कौमी क्रिकेटर्स को कई महीने से तनख्वाह क्यों नहीं मिली, वजह सामने आ गई। साबिक भारतीय क्रिकेटर भी चौंक गए। ज़का अशरफ का मौक़िफ़ भी आ गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को गुज़िश्ता कई महीनों से तनख्वाहें ना मिलने की वजह सामने आ गई। सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही थीं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को पीसीबी की जानिब से गुज़िश्ता 4 महीने से तनख्वाहें अदा नहीं की गईं, जिस पर साबिक भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने भी हैरत का इजहार किया था। आकाश चोपड़ा ने समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को 4 महीने से तनख्वाहों की अदम अदायगी से मुताल्लिक एक पोस्ट देकर हैरानी का इजहार किया, जिस पर उन्होंने पाकिस्तानी टीम से मुताल्लिक लिखा कि ये चौंका देने वाला मामला है। क्या एशिया कप के बाद वर्ल्ड कप भी बगैर तनख्वाहों के खेल रहे हैं? ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने पीसीबी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत ही नहीं किए। खिलाड़ियों की जानिब से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत ही नहीं हुए तो उन्हें पैसे कैसे मिल सकते हैं? ज़राए का यह भी दावा है कि टीम के कुछ खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए बनाई गई फहरिस्त पर भी खुश नहीं हैं। ताहम इस हवाले से पीसीबी ज़राए के मुताबिक कौमी क्रिकेटर्स को भारत में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कॉपियां फराहम कर दी गई हैं, जबकि कौमी स्क्वाड के अलावा और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल खिलाड़ियों को भी कॉपियां भिजवा दी गई हैं। पीसीबी ज़राए का कहना है कि खिलाड़ी दस्तखत करके पीसीबी को आगाह कर देंगे, जिसके बाद अदायगियों का सिलसिला फौरी तौर पर शुरू किया जाएगा। पीसीबी ज़राए बताते हैं कि खिलाड़ियों को 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2026 तक कॉन्ट्रैक्ट की ऑफर्स हुई थी। पीसीबी ने 30 क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की पेशकश की। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ियों के फॉर्म और फिटनेस से मशरूत हैं। पीसीबी 3 साल के दौरान कॉन्ट्रैक्ट का सरेनो जायजा ले सकता है। कौमी क्रिकेटर्स को कई महीने से तनख्वाह ना मिलने पर पीसीबी को शदीद तनकीद का सामना है। ऐसे में एक इंटरव्यू के दौरान जब मेज़बान ने पीसीबी चेयरमैन ज़का अशरफ से उसकी वजह दरियाफ्त की तो उन्होंने बताया कि बोर्ड का एक प्रोसीजर होता है जिसके तहत क्रिकेटर्स सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करते हैं। भारत जाने से पहले किसी वजह से प्लेयर्स दस्तखत नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि अब हम ये मुआहदा भारत भेज रहे हैं। खिलाड़ी जब दस्तखत कर देंगे तो पैसे भी उनके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। ना प्लेयर्स कहीं जा रहे हैं, ना बोर्ड कहीं जा रहा है। वर्ल्ड कप में क्रिकेटर्स की कारकर्दगी और बाबर आजम को कप्तानी से हटाने से मुताल्लिक सवाल पर ज़का अशरफ का कहना था कि नताइज कुछ भी हों, वर्ल्ड कप के बाद क्रिकेट माहिरीन से मशवरा करेंगे कि पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है। इसमें कोई शक नहीं कि बाबर आजम नंबर 1 बल्लेबाज हैं। उन्होंने दरख्वास्त की कि इवेंट के दौरान खिलाड़ियों को बुरा भला ना कहा जाए, उनका मोराल डाउन होता है। पीसीबी चेयरमैन ज़का अशरफ ने राशिद लतीफ़ के इस दावे को भी झूठा करार दिया, जिसमें साबिक कप्तान ने दावा किया कि चेयरमैन ज़का अशरफ सीओओ और डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट कप्तान बाबर आजम के मैसेज का जवाब नहीं दे रहे। इस पर ज़का अशरफ का कहना था कि पाकिस्तानी कप्तान ने कभी भी उनसे बराह रास्त रब्ता नहीं किया। उन्होंने कहा कि राशिद लतीफ़ का बयान गलत है, जिस पर अफसोस है। मुझे ये भी किसी एजेंडे का हिस्सा लगता है। उन्होंने मजीद कहा कि बाबर ने तो मुझे कभी फ़ोन नहीं किया। टीम का कप्तान सिर्फ डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर से बात कर सकता है। दूसरी जानिब नुमाइंदा जंग से बातचीत में बोर्ड के एक आला अफसर ने बताया कि आज तक चेयरमैन को बाबर आजम ने फ़ोन नहीं किया। चेयरमैन को बात करना होती है तो वो खुद फ़ोन कर लेते हैं। कप्तान से अक्सर सलमान नसीर ही बात करते हैं। दरअसल बाबर आजम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मुआवजों पर बात करना चाहते थे। उनके सलमान नसीर से 6 मिनट फ़ोन पर बात हुई है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।